नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे उषा जैन शीरी जी की कहानी कमजोरी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए कमजोरी। अपूर्वा जब स्कूल पहुंची तो घंटी बज चुकी थी। सुबह से भाग दौड़ करते करते रोज ही स्कूल को देर हो जाती है। रजिस्टर में साइन करते हुए मिसेस बत्रा की घूरती हुई आंखें बगैर कहे ही बहुत कुछ कह जाती हैं। असेंबली के वक्त उनकी स्पीच में लेट लतीफों पर व्यंग लगता था उसी को लेकर कसा जाता है। दिमाग परेशान हो तो लड़कियों को पढ़ाना भी कैसा। कीट्स और शैली भी तब आकर्षित नहीं कर पाते जब मन घर में ही अटका हो। कुणाल शेव बना रहे होते हैं तो वो टीना और बंटी को नाश्ता दे रही होती है। बंटी को दूध पिला पाना भी क्या आसान था। बड़े सब्र के इम्तिहान की घड़ी होती है। दूध का गिलास हाथ में लिए रहना संभव नहीं होता। रखो तो सुबह की आपाधापी में गिलास लुढ़कने का डर, जो कि बेबुनियाद नहीं होता, क्योंकि इस सीन की पुनरावृत्ति अक्सर होती ही रहती है। उधर रसोई में कुकर की सीटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। शू करते कुकर को नीचे उतार कर रखती है तो बाथरूम से गुहार लगती है, अपूर्वा भाई जरा तौलिया तो देना। झट से भागकर उन्हें तौलिया पकड़ाती है तो गैस चूल्हे पर रखा बर्तन आग पकड़ लेता है। जल्दी जल्दी उसे उतारकर नल के नीचे रखती है तो कॉल बेल बज उठती है। दूध वाले का भी यही समय होता है। वह अक्सर सोचती है, काश जैसे पौराणिक कथाओं में जादू से एक से अनेक व्यक्ति बन जाते हैं, कुछ इसी तरह का करिश्मा उसके साथ भी हो जाए। आराम है हराम, ये नारा जाने किसने ईजाद किया है। उसने ये क्यों नहीं कहा काम है हराम। अच्छी मुसीबत है जिंदगी। सोचते सोचते उसके दिमाग की नसें टेंशन से फटने को हो जाती हैं। दिल करता सिर थाम कर बैठ जाए आराम से, लेकिन ऐसे नसीब कहाँ थे उसके। ठीक 9:30 बजे कुणाल का लंच टाइम हो जाता। फ्रिज से सब्जियां निकालकर उन्हें गर्म करती है। बच्चे अपना अपना लंच बॉक्स लेकर चले जाते हैं। दोनों बच्चों को आलू के पराठे पसंद हैं, सो वही अक्सर देती है। जिस दिन भी ब्रेड पाव रोटी दी जाती है वह ज्यों की त्यों उनके साथ लंच बॉक्स में रखी रह जाती। आज चलो तुम्हें पिक्चर दिखा लाते हैं, मिनर्वा में आर्ट मूवी लगी है। तुम्हारा बहुत दिनों से आर्ट मूवी देखने का मन था ना, कुणाल खाना खाते हुए कहते हैं। सच? वह खुशी से उछल पड़ती है। कब से लगी है? 2-3 दिन हुए। टिकट मिल जाएंगे? किसी को भेजकर एडवांस बुकिंग करा लेंगे। उसका मन कुणाल के प्रति कृतज्ञता से भर उठता। इतनी व्यस्तता में भी उसे उसकी छोटी छोटी खुशियों का कितना ध्यान रहता है। वैसे कुणाल को स्वयं पिक्चरों में कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ उसका मन रखने के लिए ही वह साथ देता है। यह वह अच्छी तरह समझती थी। शशि कपूर उसका कॉलेज टाइम से ही फेवरेट हीरो रहा है। कुणाल की शक्ल भी कितनी तो मिलती है शशि कपूर से। वही होठों को थोड़ा तिरछा कर हंसने का स्टाइल, गोरा रंग, तीखी नाक और बातचीत का जिंदा दिल अंदाज। शादी के वक्त अपूर्वा ने सोचा था, ना सही शशि कपूर, उसका डबल ही सही। अपनी उस नादानी पर अब उसे हंसी आती है। अब जब हीरो का वर्शिप दौर गुजर चुका है और व्यवहारिकता की धूप में वह तप चुकी है। शाम को वे प्रोग्राम के मुताबिक तैयार होकर ठीक 6:30 बजे घर से पिक्चर के लिए रवाना हो गए। भावना प्रधान मूवी थी। स्टोरी वही प्यार का त्रिकोण थी, लेकिन चरित्रांकन अत्यंत यथार्थवादी और विश्वसनीय था। कुल मिलाकर बहुत प्रभावशाली, साफ सुथरी, अच्छी पिक्चर थी। अपनी फेवरेट हीरोइन राखी की पिक्चर के अंत में मृत्यु पर शोक विह्वल अपूर्वा जैसे ही अपनी लाइन से बाहर निकली कि सामने सौरभ को देखकर एकाएक उसे विश्वास नहीं हुआ। सौरभ और वो किसी जमाने में कॉलेज में साथ पढ़ते थे। पढ़ते हुए ही
उनकी दोस्ती घनिष्ठता से होती हुई प्यार में बदल गई थी। सौरभ आईएएस में टॉपर था और तभी से उन्नति और महत्वाकांक्षा की सीढ़ियां लांघता चला गया। बाद में उसने एक करोड़पति इनकम टैक्स कमिश्नर की लड़की से शादी कर ली थी। जैसा कि अक्सर ही होता है, पैसा और रूप दोनों ही एक साथ नहीं मिल पाते हैं। सौरभ की पत्नी भी दिखने में बहुत सामान्य, या यूं कहें सामान्य से भी कुछ कम ही थी। गहरा रंग, गड्ढे में धंसी आंखें और दिखने में मरियल सी। ऊपर से ड्रेस भी उसने अजीबो गरीब पहन रखी थी। टाइट जीन्स पर छोटा सा ब्लाउज, जिसमें उसके शरीर का दुबलापन और फ्लैटनेस और भी मुखर हो उठा था। अपूर्वा को उसे देख न जाने क्यों, न चाहते हुए भी आत्मिक शांति सी मिली। इसी औरत के कारण उसके पिता द्वारा रखा शादी का प्रस्ताव सौरभ के घर वालों ने ठुकरा दिया था। अब देखे सौरभ उसके खिले रूप, गदराए यौवन को और पछताए। ही डिजर्व्ड इट। बेवफा, चीट, धोखेबाज, वादे मुझसे करता रहा और ब्याह लाया इस छिपकली को। घर लौटकर आए तो पिक्चर और गुजरे जमाने का सारा नशा हिरन हो गया। आते ही फटाफट साड़ी बदलकर हाउस कोट चढ़ाया, कुकर में आलू रखे और आटा गूंथ पराठे सेंकने लगी। कहीं बच्चे भूखे ही न सो जाएं। ये सोचकर उसने जल्दी जल्दी दोनों बच्चों का खाना लगा दिया। कुछ पिक्चर का असर, कुछ रात की खुमारी। कुणाल रुमानी मूड में थे, उससे चुहल करते रहे, लेकिन उसका मन तो कहीं और था। सौरभ का शानदार प्रभावशाली व्यक्तित्व, उसकी शोफर ड्रिवन इंपोर्टेड कार देखकर उसके ठाट बाट का अंदाजा, सब कुछ उसमें असंतोष जगा रहे थे। कुणाल का स्पर्श आज उसमें और दिन की तरह नन्ही नन्ही तरंगे नहीं जगा रहा था। उसकी बाहों में वो हिमशिला सी सर्द और बेहिस बनी रही। प्लीज कुणाल, मुझे नींद आ रही है, कहकर वो दूसरी ओर मुंह करके लेट गई। उसकी आंखों के सामने सौरभ की पत्नी घूम रही थी। सोचने लगी, क्या देखकर रिझा होगा सौरभ उस पर। आईएएस होने के बाद रुपए पैसे की उसे क्या कमी थी। सौरभ को दुबली पतली लड़कियां जरा पसंद न थीं। वो हमेशा उनका मजाक बनाया करता था। लड़कियों को नर्म गुदगुदा होना चाहिए, वरना मजा ही क्या। उसके गोरे मांसल जिस्म को निहारते सौरभ थकता न था। शादी तुम्हें खूब सूट करेगी, इस जिस्म में थोड़ा और भरने की गुंजाइश अभी है, कहकर अपनी ही बात पर वह हंस पड़ता था। और वह धत नंबरी कहेंगे, कहकर लाज से सिंदूरी हो जाती। कैसे सुहाने बेफिक्री के अलमस्त दिन थे वे भी। अब तो सिर्फ उनकी याद ही बाकी रह गई है। न चाहते हुए भी उसके मुंह से एक सर्द निश्वास निकल गई, एक फिल्मी रील की तरह जो उल्टी सीधी लग गई हो। फ्लैशबैक चलने लगा। कभी लहरों का सीना चीरते हुए वे किश्ती में झील की सैर करते, कभी किसी पार्क में बेंच पर बैठे घंटों प्यार की गुटरगू करते। कब अंधेरा घिर आता पता भी न चलता। उन दिनों उनकी क्या बातें होती थी आज उसे ठीक याद नहीं, लेकिन जिंदगी को जिस शिद्दत से उन दिनों जिया था, उन यादों का ताज एक स्मारक है, जिसकी सैर करने वह जब तब अकेली ही चल देती है। अपनी रोज की नीरस उबाऊ भागदौड़ वाली जिंदगी से बचकर कुछ पल सुकून के लेती है। फिर मन के द्वीप में बसे इस स्मारक की सैर को जाना है भी कितना आसान। न छुट्टी की दरख्वास्त देनी पड़ती है, न रिजर्वेशन का झंझट। बस जब मर्जी हुई कल्पनाओं के पंख पर सवार जेट गति से भी तेज रफ्तार से पहुंच जाइए वहां। सुबह उठी तो सिर कुछ भारी था, शरीर में जैसे जान ही न थी। उससे उठा न गया। कुणाल ने प्यार से उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, फिक्र क्यों करती हो डार्लिंग, बस तुम छुट्टी की एप्लीकेशन लिख दो, मैं तुम्हारी कलीग मिसेस टंडन को देता जाऊंगा। तुम आराम करो, मैं खिचड़ी बना लेता हूं, सबके लिए आज 1 कोर्स लंच ही सही। कुणाल की प्यार भरी मीठी बातों और उसकी जरा सी तकलीफ पर इतना कंसर्न उसे मन में भीतर तक कहीं छू गया। छुट्टी का नाम सुनते ही पल में उसका सिरदर्द भी गायब था। लगा उसके बदन में विद्युत संचार हो गया है। वह तेजी से झपट कर उठ बैठी, बोली, खिचड़ी खाएं आपके दुश्मन,
आज तो मैं खस्ता कचौरी, बूंदी का रायता, आलू की चटपटी सब्जी, भरवा बैगन वगैरह वगैरह बनाऊंगी। यूं भी बहुत दिन हो गए हैं हमें दावत जैसा खाना खाए। इतना कहकर अपनी गृहचर्या में वह मुस्तैदी से जुट गई। जाते जाते उसने कुणाल से अचार के लिए गोभी, गाजर, शलगम तथा सॉस के लिए बढ़िया लाल रंग के 5 किलो टमाटर लाने को भी कह दिया। अरे 5 किलो का क्या होगा? इतनी सॉस क्या करोगी बनाकर? आप नहीं समझेंगे, हर बात में अपनी राय जरूर देंगे। अब पापा को मेरे हाथ की सॉस कितनी पसंद है। 2 बॉटल तो वहां भी भिजवाऊंगी, बल्कि खुद ही देकर आऊंगी। पापा कितने खुश होंगे। अच्छा अच्छा, दे आना। और कुछ लाना हो तो वो भी बता दो। नहीं, और कुछ नहीं। कुणाल के इतना कहने पर भी वहीं जमे खड़े रहने पर उसने खींचकर कहा, अब हटो भी, कितने काम करने हैं मुझे। अच्छा, आज इसी से काम चला लेते हैं, अगर सरकार का मूड नहीं, कहकर शरारत से हंसता हुआ एक फ्लाइंग किस देकर सीटी बजाता हुआ कुणाल ऑफिस को चल दिया। बच्चों और पति के ऑफिस चले जाने के बाद घर में एकदम शांति सी छा गई थी। अपूर्वा ने बालकनी में आकर मौसम का मुआयना किया। बारिश के आसार नजर आ रहे थे। ठंडी हवा का एक झोंका आया जो उसका सारा बदन गुदगुदा गया। बरसात के दिनों की बात ही निराली है। उसे बारिश का मौसम सबसे ज्यादा पसंद है। बारिश की धूप, धूप में चमकता इंद्रधनुष, सब कुछ कितना सुहावना लगता है। पिछले कई दिन से सूरज और बारिश में होड़ लग रही थी। हार जीत का फैसला ही नहीं हो पाता था। कभी एक जीतता, कभी दूसरा। आज कितने दिनों बाद अपूर्वा को सुकून मिला है। डायरी लिखने बैठ गई। रोज की आपाधापी वाली जिंदगी में भी वो डायरी लिखने के लिए कुछ वक्त जरूर निकाल लेती है। मन की बातें कहने के लिए डायरी कितनी अच्छी सहेली है। न बात फैलने का डर, न मजाक उड़ाने का। आत्मविश्लेषण बेशक आत्मा की उन्नति के लिए बहुत जरूरी है, उसने सोचा। इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान ले तभी उस पर विजय पाना संभव है। सुखी जीवन के लिए अपने को पहचानना कितना अहमियत रखता है। वो अपनी कमजोरियां समझती है, लेकिन उन्हें उसने अपने पर कभी हावी नहीं होने दिया। एक गहरे कर्तव्य बोध ने उसके जीवन की गाड़ी को पटरी से कभी उतरने नहीं दिया। जहां तक आपसी एडजस्टमेंट की बात थी, बच्चों और पति के साथ उसकी जीवन नैया आराम से तैर रही थी। ईश्वर ने उसे प्यार की ऊष्मा से लबालब भरा हुआ दिल दिया था, जिसे वह दरिया दिली से पति और बच्चों पर लुटाती और बदले में उनका ढेर सा प्यार पाती। यह तो था उसका सांसारिक यथार्थ जीवन। यह एक कटु मनोवैज्ञानिक सत्य है कि हर स्त्री में कहीं एक वेश्या व्यभिचारिणी छुपी होती है, लेकिन ऊपर से वो सती साध्वी का मुखौटा ही ओढ़े रखती है, क्योंकि उसी में उसकी सुरक्षा, उसके भविष्य की खुशियां हैं। उसे सौरभ का रोमानियत से दिप दिप करता चेहरा, उसकी नशे में चूर आंखें, बलिष्ठ भुजाएं, 6 फीटा कसरती शरीर याद हो आया। पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं। वह क्या करे? एक अजीब कश्मकश उसे मथे दे रही है। एक तरफ पाप पुण्य के संस्कार मन विचार पर पुरुष की कामना को घोर पाप समझना, दूसरी तरफ कामनाएं थी कि सर उठाए डस रही थी। सौरभ के हम बिस्तर होने के ख्याल भर से उसे रोमांच हो आया। सारे बदन में जैसे विद्युत तरंगे प्रवाहित होने लगी। कुणाल का सामीप्य अब रूटीन हो चला था। नवीनता की खोज में भटकता मन एक एसेंशियल बोर्डम से पलायन करने लगा, लेकिन अय्याशी करते हुए एक अपराध बोध भी साथ जुड़ गया था, जिसे वह चाह कर भी जुदा नहीं कर पा रही थी। सुबह अपने साथ फिर वही ढेर से टेंशन, आपाधापी भाग दौड़, बच्चों का लंच पैक करके देना, कुणाल को खिलाकर ऑफिस भेजना और भागते दौड़ते स्कूल की बस पकड़ना। कभी कभी इस जिंदगी से वह बहुत उदास हो जाती। उसे किसी भी चीज में रुचि नहीं रहती। सब कुछ नीरस, आकर्षण विहीन लगता। वह सोचती, कुणाल इतने अच्छे क्यों हैं? अच्छाई भी इस हद तक कि ढूंढे से कोई दोष न निकाल पाए। आदर्श पति की एक मिसाल, दी अल्टीमेट। इससे अच्छा पति कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुणाल के पतित्व में कहीं जरा सी भी कमी न थी।
बुराई की गुंजाइश न थी। बंधु, सखा, पति, पिता और कभी कभी नन्हा बालक, 5 in 1 था। कुणाल को इसीलिए कभी कभी वह मूड में आकर 5 स्टार पति कहती थी। सौरभ ने उसे और उसके पति दोनों को ही घर आने का निमंत्रण दिया था, जिसे कुणाल ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया था। उस बात को काफी दिन हो गए और वे इस निमंत्रण को भूल भी चुके थे कि एक इतवार सौरभ का फोन आया। शाम को डिनर पर आपका इंतजार रहेगा। नहीं नहीं, ना नुकुर नहीं चलेगी, कोई बहाना भी नहीं चलेगा। सो इट्स फाइनल, आप आ रहे हैं ठीक 8 बजे, कहकर उसने लाइन काट दी। अजीब है ये तुम्हारे मित्र भी, अच्छी जबरदस्ती है कि आना ही पड़ेगा। कुणाल ने कुछ मजाक कुछ खींच के मिले जुले भाव दर्शाते हुए कहा। वह अपना वैभव हमें दिखाना चाहता है, और क्या? अपूर्वा ने बात को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए कहा। चलो देख आएंगे, हर्ज क्या है, फ्री का डिनर क्यों छोड़ा जाए। कुणाल अपने स्वाभाविक हल्के मूड में आ गया था। रात डिनर से पहले जब सौरभ और कुणाल विस्की के पैक चढ़ा रहे थे, सौरभ की पत्नी ने अपूर्वा से बिना किसी भूमिका के कहा, अपूर्वा, तुम किस्मत वाली हो जो सौरभ के जाल में आने से बच गई। तुम्हें पता है, उसने निष्प्रहता से कहा, सौरभ और मैं बहुत जल्द अलग हो रहे हैं। ये आप क्या कह रही हैं मिसेस कपूर? बीना, यू कैन कॉल मी बीना, सौरभ की पत्नी ने आत्मीयता से कहा। हाँ तो बीना, क्या कोई दूसरी औरत? दूसरी? यहां तो न जाने कितनी हैं। सौरभ की वार्डरोब में जितनी ड्रेसेस हैं उससे भी कहीं ज्यादा। ही इज ए वुमेनाइजर, उसे औरतबाजी की लत है। लेकिन पहले तो सौरभ ऐसा नहीं था। अचानक बेख्याली में अपूर्वा के मुंह से निकल गया। क्षण भर को बीना से उसकी नजरें टकराईं तो उसने निगाह नीची कर ली। जानती हूं अपूर्वा, वो तुम्हें प्यार करता था, शायद अब भी तुम्हें चाहता है। अपने ढंग से वो तुम्हारी बातें अक्सर किया करता था, और जब से तुम्हें पिक्चर हॉल में मिला है उसकी रातों की नींद उड़ गई है। इसमें शक नहीं अपूर्वा कि मर्द को बांध लेने वाला है तुम्हारा ये अद्भुत रूप। तुम वास्तव में बहुत सुंदर हो। सौरभ बीना को डिनर लगवाने के लिए कह रहा था। अपूर्वा बहुत कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन उसकी बात यहीं पर अधूरी रह गई। डिनर के वक्त कुणाल हल्के फुल्के जोक्स और इधर उधर की गप से सबका दिल बहलाता रहा। सौरभ की आंखों में छुपी मौन प्रशंसा को अपूर्वा अच्छी तरह पढ़ रही थी। इसमें शक नहीं कि इससे उसके अहम को संतुष्टि मिल रही थी। फिर भी कुछ ऐसा था जो उसे सौरभ की ओर से विमुख किए दे रहा था। अगले दिन ईद की छुट्टी थी। सुबह के करीब 10 बज रहे होंगे। वह नहाने जा रही थी कि कॉलबेल बज उठी। सोचा पेपर वाला बिल लेने आया होगा। दरवाजे से ही सिर निकालकर उसे अगले दिन आने के लिए कहने को उसने जैसे ही सिर बाहर निकाला, देखा बढ़िया सूट, चमचमाते शूज, आंखों पर धूप का चश्मा लगाए, खुशबू का चमन लिए सौरभ मुस्कुराता हुआ खड़ा है। वह क्या करे, बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी कि अच्छी होस्ट हो तुम, मेहमान को भीतर भी नहीं बुलाओगी? ओह, आइए आइए। भीतर आकर उसने कमरे में इधर उधर देखते हुए पूछा, तुम्हारे साहब और बच्चे दिखाई नहीं दे रहे? ये लोग तुम्हारे आने के सिर्फ 10 मिनट पहले ही मार्केट के लिए निकले हैं। सच तो यह था कि सौरभ ने उन्हें वहां से जाते हुए देख लिया था और अपूर्वा से अपने मन की बात कहने का उसे ये अच्छा मौका मिल गया था। इसी मौके की तलाश में वो बहुत दिन से था। कहिए, आप क्या पसंद करेंगे, ठंडा या गर्म? फिलहाल तो तुम बैठो, ये सब तो चलता रहेगा। एंड डोंट बी सो फॉर्मल अपूर्वा, उसने लिबर्टी लेते हुए कहा। अपूर्वा नाइटी को शरीर से अच्छी तरह संभालती हुई कुछ असमंजस कुछ संकोच से बैठ गई। कुणाल और बच्चे घर में होते तो अच्छा था। न जाने क्यों सौरभ को यूं अकेला देख उसे घबराहट सी होने लगी थी। घबराहट से बचने के लिए उसने पूछ लिया, मिसेस कपूर नहीं आई? मिस्टर कपूर? मिस्टर कपूर? तो अब मैं सौरभ से मिस्टर कपूर बन गया। आखिर ये दूरी क्यों?
कभी हम तुम बहुत करीब थे अपूर्वा। क्या उन दिनों की तुम्हें कभी याद नहीं आती? वो भीगे मौसम में देर तक टहलना, चांदनी रातों की सबाहत, वो कभी न खत्म होने वाली बातें। क्या तुम सब कुछ भूल गईं? तुम्हारे जिस्म की वो खुशबू आज भी मेरे इर्द गिर्द लिपटी मुझे मदहोश बना देती है। अपूर्वा प्लीज, कहते हुए उसने अचानक अपूर्वा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अपूर्वा अपने को छुड़ा पाती, इतने में उसने अपने तपते होंठ उसके होठों पर रखकर एक भरपूर चुंबन जड़ दिया था। अपूर्वा के शरीर में कांटे हो गए। आवेश में कांपते हुए उसने भरे गले से कहा, मुझे नहीं मालूम था तुम इस हद तक गिर सकते हो। मुझे तुमसे नफरत है, नफरत। सुन रहे हो? नाउ गेट लॉस्ट फॉर एवर एंड नेवर शो मी योर फेस अगेन। अभी तुम गुस्से में हो जानम, टेक इट इजी, कूल डाउन, फिर मिलते हैं, कहकर बेशर्मी से वह हाथ हिलाता हुआ चला गया। नहीं, कभी नहीं, करीब करीब चीखते हुए अपूर्वा ने कहा और धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।